डियर लर्नर्स, पुराचुंबकत्व यानी पैलियोमैग्नेटिज्म पृथ्वी के विभिन्न भूगर्भिक कालों में निर्मित शैलों और अवसादों में निहित पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के रिकॉर्ड यानी अभिलेख का अध्ययन है। सरल शब्दों में पुराचुंबकत्व चट्टानों का वह रिकॉर्ड या अभिलेख है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। आपको ये मालूम है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि लौह समृद्ध खनिजों जैसे मैग्नेटाइट आदि में चुंबकन मैग्नेटिज्म उत्पन्न कर देता है। इस कारण से लौह समृद्ध खनिजों में यह चुंबकन प्रचलित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित या ओरिएंट या परिरक्षित यानी प्रिजर्व्ड हो जाता है। ज्वालामुखी चट्टानों, अंतर्भेदी चट्टानों यानी इंट्रूसिव रॉक्स और कुछ अवसादी चट्टानों में लौह समृद्ध खनिजों का जमाव प्रचलित यानी प्रीवेलिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप परिरक्षित हो जाता है या विन्यासित हो जाता है। इस प्रकार का जमाव सागर नित्तल प्रसरण की दर के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रमाण या साक्ष्य होता है। इनके अध्ययन से पुराचुंबकत्व विज्ञानियों को चट्टानों के निर्माण का समय जानने तथा निर्माण के समय चुंबकीय क्षेत्र की अवस्थिति का मानचित्रण करने में मदद मिलती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का बुकरोड यानी कोर, जिसे हम अंतरतम भी कहते हैं, धात्विक लोहे से बना है। आंतरिक बुकरोड ठोस है, सॉलिड है, जिसके चारों तरफ द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में बाह्य बुकरोड है, आउटर कोर है। यह द्रवित बाह्य बुकरोड प्रवाहित होता है और एक इलेक्ट्रिकल या विद्युत जनरेटर यानी कि डायनामो की तरह कार्य करता है, जहां गतिक ऊर्जा यानी डायनेमिक एनर्जी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है। इसके इस तरह के व्यवहार से पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। पृथ्वी के आंतरिक बुकरोड से ऊष्मा और कम घने पदार्थों का स्थानांतरण द्रवित बाह्य बुकरोड में होता रहता है। इस कारण से बाह्य बुकरोड में संवहन धाराओं कन्वेक्शन करेंट्स के रूप में द्रवित पदार्थों का ऊपर की तरफ प्रवाह होता है। इन संवहन धाराओं का प्रवाह बाह्य बुकरोड तक ही सीमित रहता है। बाह्य बुकरोड में द्रवित लोहे का प्रवाह पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न बलों से प्रभावित होता है। इस प्रभाव से द्रवित लोहे एवं इलेक्ट्रिकल धाराओं का प्रवाह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। डियर लर्नर्स, आप इस चित्र में भौगोलिक भूमध्य रेखा को, चुंबकीय भूमध्य रेखा को, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की स्थितियों को देख रहे हैं। साथ ही इस चित्र में एक बार मैग्नेट भी आप देख रहे हैं, जिस पर N लिखा हुआ है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को, तथा इसके विपरीत सिरे वाला हिस्सा जिस पर S लिखा हुआ है दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को दर्शा रहा है। डियर लर्नर्स, इस चित्र में आप यह एक मैग्नेटिक कंपास भी देख रहे हैं, जिसका लाल कलर वाला हिस्सा उत्तरी जो चुंबकीय ध्रुव है उस तरफ इंगित हो रहा है। आइए मैं अब आपको इनके बारे में विस्तार से समझाता हूँ। भौगोलिक ध्रुव यानी ज्योग्राफिक जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, वो पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के दो छोर हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, आप सभी जानते हैं, जिसके अनुसार पृथ्वी अपना घूर्णन करती है। यह रेखा पृथ्वी की सतह से दो स्थानों पर मिलती है और जिन दो स्थानों पर यह मिलती है उन दो स्थानों को हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और यही ध्रुव भौगोलिक ध्रुव भी कहलाते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा कि जो प्लेन
या तल घूर्णन के अक्ष के समकोण पर है और जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रहा है या विभाजित कर रहा है, उसे हम भौगोलिक भूमध्य रेखा ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहते हैं। इसी तरह से जो प्लेन यानी जो तल चुंबकीय अक्ष के समकोण पर यानी परपेंडिकुलर है, उसे हम चुंबकीय भूमध्य रेखा कहते हैं। डियर लर्नर्स, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर चुंबकीय नति यानी मैग्नेटिक जो इंक्लिनेशन है वो 0 होता है। भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी ध्रुव है, जैसा कि आप इस बार जो मैग्नेट है उसमें देख रहे हैं। और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव है। लेकिन इनका नामकरण इस तरह से किया गया है कि भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास वाले चुंबकीय ध्रुव को हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के पास वाले चुंबकीय ध्रुव को हम दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इस चित्र में आप देखिएगा, पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं को अगर आप देखें तो ये भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से निकलकर भौगोलिक उत्तर ध्रुव पर अभिसरित यानी कन्वर्जेंट हो रही है। अब यदि हम इन चुंबकीय रेखाओं पर एक मैग्नेटिक कंपास रखें तो कंपास की सुई का उत्तरी सिरा जो लाल कलर से दिखाया गया है, या इसे हम उत्तरी ध्रुव भी कह सकते हैं, जिस दिशा में होगा उस तरफ उत्तर चुंबकीय ध्रुव होता है। लेकिन वास्तव में यह इंगित करता है बार चुंबक या पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को। कारण स्पष्ट है कि दो चुंबक को पास लाने पर समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करते हैं, किंतु असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव इसके चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी ध्रुव है। डियर लर्नर्स, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की जो अवस्थिति है उसमें अंतर है, यानी दोनों की अवस्थिति एक बिंदु पर नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के साथ अपनी अवस्थिति को बदलता रहता है, और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बीच जो अंतर है उस अंतर को हम चुंबकीय दिक्पात यानी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। अभी आप इस डायग्राम में 11.3 डिग्री का जो चुंबकीय दिक्पात देख रहे हैं वो ये बताता है कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बीच जो चुंबकीय दिक्पात है वो 11.3 डिग्री का है। अब यदि आप देखें तो समय के साथ उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की अवस्थिति में परिवर्तन होता रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वर्ष 1900 से लगाकर 2020 तक जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की अवस्थिति परिवर्तित हुई है उस परिवर्तित अवस्थितियों को इस डायग्राम में दिखाया गया है। वर्तमान में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की अवस्थिति कनाडा के एलिसमेरे द्वीप के पश्चिम में है और धीरे धीरे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कनाडा से साइबेरिया की ओर बढ़ रहा है। डियर लर्नर्स, सामान्य ध्रुवता में यानी नॉर्मल पोलरिटी में पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उसके चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी ध्रुव है, और विपरीत ध्रुवता में यानी रिवर्स पोलरिटी में पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उसके चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव है। सामान्य ध्रुवता और विपरीत यानी प्रतिलोम ध्रुवता का यह क्रम चुंबकीय उत्क्रमण मैग्नेटिक रिवर्सल कहलाता है, और यह उत्क्रमण 100 वर्षों के छोटे से काल में भी उत्पन्न हो सकता है। पृथ्वी के लंबे भूगर्भिक इतिहास में भूतकाल में कई बार चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिलोम ध्रुवता यानी रिवर्स पोलरिटी देखने को मिलती है, जब पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव बन जाता है। डियर लर्नर्स, चुंबकीय क्षेत्र को मापन करने वाले यंत्र को चुंबकत्व मापी मैग्नेटोमीटर कहा जाता है। इसका उपयोग पदार्थ की चुंबकन की पहचान करने के साथ साथ एक विशेष स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सामर्थ्य अथवा आपेक्षिक परिवर्तन को मापने के लिए भी किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य ध्रुवता और प्रतिलोम ध्रुवता यानी नॉर्मल पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी का निर्धारण कर सकते हैं। जब आग्नेय चट्टानों में
ठोस और वे ठंडी हो जाती है या जब अवसादी परतों का एकत्रीकरण होता है। डियर लर्नर्स, अब आप यह जान गए होंगे कि समुद्र नितल की प्रसरण दर को चुंबकीय मानचित्रण द्वारा मापा जा सकता है। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ। इस एनिमेशन में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक पर एक महासागरीय सर्वेक्षण द्वारा उच्च चुंबकत्व यानी हाई इंटेंसिटी अर्थात सामान्य ध्रुवता नॉर्मल पोलरिटी और लो इंटेंसिटी यानी निम्न चुंबकत्व अर्थात प्रतिलोम ध्रुवता और चुंबकीय विसंगतियों यानी मैग्नेटिक एनामोलीज के बेंड के एक पैटर्न को दिखाया गया है। ज्वालामुखी की लावा परतें भी दिखाती है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय समय पर बदलता रहा है। ज्वालामुखी निर्माण के दौरान परतों में जमा हुए ज्वालामुखी लावा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनमें चुंबकीय विसंगतियां पाई जाती है और उन्होंने इन चुंबकीय विसंगतियों का अवलोकन किया है। ठंडा हुआ लावा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को याद रखता है जिस समय वह ठंडा होने की प्रक्रिया से गुजरा था। भूवैज्ञानिक ज्वालामुखी लावा की उम्र निर्धारित कर सकते हैं और एक सटीक चुंबकीय समय मापनी का निर्माण कर सकते हैं। लावा परतें समय के साथ हुए चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण यानी रिवर्सल के प्रारूप को बताती है जिसे काल मापन की तकनीकों द्वारा तैयार किया गया है। लावा प्रवाह से तैयार की गई चुंबकीय समय मापनी का उपयोग सागर नित्तल की चुंबकीय विसंगतियों के मापन हेतु किया गया है। सागर नित्तल पर पाई गई चुंबकीय विसंगतियों के ये बैंड सागर नित्तल प्रसरण के ठोस प्रमाण हैं।